हायर एजुकेशन के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं, हमेशा से ही कुछ ना कुछ कैरियर अपने दिमाग में होते हैं। एक सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या बिजनेस मैनेजमेंट सीख के बहुत बड़ा कोई मैनेजर बनना है। ऐसे बहुत कोर्सेज है, बहुत स्ट्रीम्स है, इंडिया में बहुत तरह के कॉलेजेस भी है। पर शायद ही कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें लोग अपने पैशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने जो स्किल है उसको लेके काम करना चाहते हैं। और उसमें से बहुत एक फाइन ट्यून कोर्स है फाइन आर्ट का, जिसको हम लोग BFA बोलते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट। ये कोर्स वही लोग जनरली करने चाहते हैं जिनका एक सपना है आर्टिस्ट बनने का, अपने स्किल, अपने हुनर को दुनिया में फैलाने का। पर क्या ये जो सपना है वो आज पूरा हो पा रहा है? जो आज के दिन में BFA कोर्स करने जा रहा है या BFA करने के लिए सोच रहा है, वो क्या सक्सेसफुल हो पा रहा है लाइफ में? इनफैक्ट हम लोग सारे लोग जो ये BFA फील्ड से है, इस सवाल के थ्रू गुजर रहे हैं। और ये जर्नी या सफ़रिंग की जर्नी शुरू हुआ था आज नहीं, 2008 में जो रिसेशन आया उसके बाद से। In this channel, I guide you for how to prepare for BFA, what to do, career option, how you can become an artist। ये सब ठीक है। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको एक तरीके से समझाऊं कि BFA के दुनिया में हो क्या रहा है और एग्जैक्टली क्या करने से यू कैन बी सक्सेसफुल। बिकॉज आज ये कोई नहीं बोल सकता है कि अगर मुझे कोई भी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में फाइन आर्ट पे चांस मिल गया तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा या मेरा करियर बन जाएगा। बात चांस मिलने तक आपकी शौक पूरा करने का हो सकता है, और उसके बाद ये करियर क्या आएगा, दिन एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आएगा। कैन यू डू दैट? मैं खुद एक BFA पास आउट हूँ, वो भी वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन इंडिया, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कलकत्ता से। काफ़ी दिन हो गए, 2001 पे मैं निकला था कॉलेज से, सो 21 साल पुरानी बात है ये। उसके बाद डिफरेंट फील्ड में काम करने के साथ साथ मैंने पेंटिंग में अपना काम किया है, और अभी बहुत तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो या मेरे जो कोचिंग सेंटर है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ डिज़ाइन के लिए, BFA एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, या मेरी खुद की जो डिग्री एफिलिएटेड कोर्स है BFA का, इन सब चीज़ों के लिए। और ये जो ट्रेनिंग देने का सिलसिला है वो भी काफ़ी दिन हो गया, ऑलमोस्ट 14 साल। ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इस चैनल में जब मैं BFA की जर्नी शुरू किया, जहाँ पे जो भी BFA एस्पिरेंट है उनको सिखाने का, समझाने का काम शुरू किया है, उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, वो है कि BFA की जो नीड है, जो मार्केट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत फास्ट बदल रहा है। सो अगर मुझे किसी को ढंग से सिखाना है तो मुझे ये जो बदलाव है ये भी लोगों को समझाना पड़ेगा। तो अभी आज का ये वीडियो मेरा इसलिए ही है कि मैं एक नया शुरुआत करूँ, जहाँ पे मैं ये समझाऊं पहले कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ इस डिग्री है वो किस तरह से बदल रहा है आज के ज़माने के हिसाब से। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BFA देन B डिज़ाइन और BA फाइन आर्ट कोर्स। यू विल गेट ऑल दिस वीडियो, बेसिक टेक्निक ऑफ लर्निंग एंड प्रिपरेशन। बट बात सिर्फ डिफरेंस और बेसिक टेक्निक पे लिमिटेड नहीं है। आज सबसे बड़ा जो सिचुएशन कोई भी BFA एस्पिरेंट के सामने खड़ा है अभी, वो ये है कितने वैल्यू है अब इस कोर्स का। क्योंकि BFA का मतलब है बैचलर इन फाइन आर्ट, ये BVA भी बोला जाता है बहुत जगह पे, बैचलर इन विजुअल आर्ट। तो ये फाइन आर्ट हो या विजुअल आर्ट हो, इसका अगर मेरे टाइम की जो एस्पिरेशन था, जिसके लिए मैं BFA कॉलेज में घुसा था, उस हिसाब से देखूँ तो काफ़ी हद तक जो मार्केट है वो श्रिंक हो गया है। क्योंकि हम लोगों का जो बेसिक मोटो था, वो मोटो था ही आर्टिस्ट बनना या स्कल्पटर बनना, जहाँ पे ना कोई प्लेसमेंट है, ना कॉलेज से कोई प्लेसमेंट होता है। हम लोग खुद काम करते हैं और खुद ही अपना रास्ता बनाते हैं, आगे किस तरह से अपना करियर को डेवलप करना है उसके हिसाब से। एग्जीबिशन एक मेजर पर्सपेक्टिव है, अदर देन दैट इलस्ट्रेशन वगैरह इस तरह का काम तब भी था। और तब एक बहुत बड़ा काम था जो एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड था, वो भी BFA से स्टूडेंट जाते थे। तो ये एक दुनिया थी जो मेजरली स्टूडेंट जाते थे आइदर आर्टिस्ट स्कल्पटर बनने के लिए या एडवर्टाइजमेंट फील्ड में काम करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो BFA डिग्री है, ये जो कोर्स है, वो आज के दिन में एक्चुअली में खतरे में है। और ये खतरा आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप BFA चूज़ करना चाह रहे हो। तो मुझे ये लगा कि ये बात सिर्फ हाउ टू प्रिपेयर
फॉर बीएफए एंट्रेंस, कोर्स में क्या होता है, अच्छे बुक कहाँ मिलेंगे, उसमें लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर एक करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो एक बीएफए डिग्री लेके, तो क्या आप करियर बना पाओगे? इस कोर्स पे क्या उतना दम रह गया है? और अगर नहीं रह गया है तो क्यों नहीं रह गया है? तो ये चीज़ थोड़ा समझना चाहिए, बिकॉज इट्स अ सीरियस मैटर, इट्स योर लाइफ। कोई वीडियो गेम नहीं है कि आप रीटेक कर लोगे। जो टाइम आपके ज़िंदगी से चला जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड कि ये जो बीएफए डिग्री है आज किस खतरे में है, और इसको अगर मैनेज करके आपको फाइन आर्ट में अपनी करियर बनानी है, देन व्हाट स्टेप यू शुड फॉलो। बट पहले समझना जरूरी है कि चैलेंजेस क्या क्या है। सी बीएफए के साथ ये जो चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, आज नहीं, वो बार बार आए हैं। इनिशियली बीएफए, या जब बीएफए बना भी नहीं था, फाइन आर्ट बेसिकली तब फाइन भी नहीं हुआ था, आर्ट पेंटिंग ऐसा एक काम था जो सबको चाहिए होता था कोई भी ना कोई चीज़ डॉक्यूमेंट करने के लिए। वो अपने पुश्तैनी खानदान की जो पोर्ट्रेट वगैरह वो सब करना हो, या कोई भी चीज़ को डॉक्यूमेंट करना हो। उस टाइम पे इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड पे इसको ड्राफ्ट्समैनशिप बोला जाता था। इवन मोनालिसा भी किसी की पोर्ट्रेट है। लास्ट सपर बोलो, ये सारे जो पॉपुलर पेंटिंग्स है, विंची का भी एंड ऑल, माइकल एंजेलो, ये सारे सम सॉर्ट ऑफ इलस्ट्रेशन है। अगर हम लोग थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको देखें, यही सबसे बड़ा नीड था इसी आर्टिस्ट का, कितने स्किलफुल तरीके से वो अपना जो स्टोरी है, जो जनरल बाइबल की स्टोरी है, या ये सारे बायोलॉजिकल स्टोरी को दिखा पाते, बिकॉज वो एक लिमिटेशन था उस टाइम पे, जिसके लिए रेनेसा भी आए थे बाद में। कोई भी चीज़ जैसे ड्रॉ करे, वो फिर जब रेनेसा आया तो ड्राइंग की जो यूजेस है वो थोड़ा सा और बढ़ गया। तो वो वेपन्स बनाने के लिए डिज़ाइन हो, या किसी भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो, इवन फॉर स्पाइंग हो, किसी कंट्री में किसी को भेज दिया आर्टिस्ट को, वो पूरा ड्रॉ करके ला रहा है, तो इसकी जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज फोटोग्राफी नहीं था। ये बात समझ में आ गया आपको। पहला जो स्ट्रगल आर्ट वर्ल्ड ने फेस किया और जो एक्चुअली आज के आर्टिस्ट बनाया, वो था फोटोग्राफी। जब फोटोग्राफी आया तो ये सारे ड्राफ्ट्समैनशिप वाली स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ा। फोटोग्राफ बहुत आसान तरीका बन गया। किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट करो, अपने रिकॉर्ड रखो, बार बार रिकॉर्ड रखो, और टाइम का भी एक बहुत फैक्टर बन गया। पहले बनने में बहुत टाइम लगता था, एक आर्टिस्ट ड्रॉ कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, अब वो कुछ मिनट पे आ जा रहा है, कुछ घंटे में चीज़ें मिल जा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा झटका था आर्ट वर्ल्ड के लिए। सो आर्ट वर्ल्ड ने इसको कैसे मुकाबला किया? उन लोगों ने ऐसी काम करना शुरू कर दी जो फोटोग्राफी नहीं कर सकता है। साइकोलॉजिकल पेंटिंग, कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग। रेनेसा के बाद जो रियलिज्म के साथ जो जर्नी शुरू हुआ, तो धीरे धीरे डिफरेंट इज़म क्रॉस करके इवेंचुअली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, देन क्यूबिस्टिक वर्क है, और बहुत सारी चीज़ है। मैं अभी आर्ट की हिस्ट्री नहीं समझा रहा हूँ, बड़ी हिस्ट्री आया इसलिए था बिकॉज एवरी टाइम आर्ट वर्ल्ड वॉज फेसिंग सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज एंड दे आर एक्चुअली coming up with some answers. This was the reason of so much isms and all. ये सब था। फोटोग्राफी भी उस टाइम पे था एंड आर्ट भी था। एंड आर्ट एक्चुअली तब एक लग्जरी मीडियम बन गया एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग इट फाइन आर्ट। दिस वाज द रीजन ऑफ बिकमिंग फाइन आर्ट। फाइन स्किल तो है ही, उसके साथ साथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लग्जरी मीडियम के अंदर भी आते हैं। वो डेली लाइफ की इतनी नेसेसिटी नहीं है, ये समझना जरूरी है। वो स्ट्रगल आज भी है। आर्ट बहुत ज़्यादा डेली लाइफ की नेसेसिटी नहीं है। नाउ इसके बाद जो एक मेजर स्ट्रगल हुआ वो था कंप्यूटर आने के बाद। फोटोशॉप आ गया। सो जो चीज़ सुरियलिस्टिक पेंटिंग में दाली बनाता था, वो कंप्यूटर में फोटोशॉप बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से बना सकता है, बहुत कम टाइम पे बना सकता है। तो ये एक डिफरेंट डायमेंशन क्रिएट कर दी एंड अगेन आर्ट और थोड़ा सा रिफाइन होना शुरू हुआ और उसने अपना रास्ता चुनना शुरू कर दी। बट ये कंप्यूटर के साथ भी आर्ट चल रहा था, बिकॉज आर्ट ने एक नया सेगमेंट क्रिएट कर लिया था अपने लिए, वो था अप्लाइड आर्ट। सो जब कंप्यूटर आया, ये सब चीज़ चल रही थी। इवन कंप्यूटर के पहले भी अप्लाइड आर्ट का एक बहुत बड़ा रोल था, जो पहले सिर्फ आर्टिस्ट लोग ही करते थे। जो अप्लाइड आर्ट के अंडर पे वो चीज़ आ गया जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ आर्ट आना शुरू हुआ, जैसे इलस्ट्रेशन हो गया, बुक कवर बना रहा है, ये सारे जो प्रिंटिंग वाले पार्ट हो गया, इस पे हो गया। देन एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड है, ATL BTL, बहुत तरह के एजेंसीज है, इस तरह का मल्टीपल वर्क थे। इवन एक सेट बनाने के टाइम पे भी लोग उसका एक मॉडल बना रहे हैं या स्केचिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसे ही लेआउटिंग वाला जो काम चाहिए था वो ज़रूरत पड़ रहा था, वो अप्लाइड आर्ट की पार्ट आ रहे थे। इवन जब हम लोग आर्ट कॉलेज में थे, हम लोग को ऐसा चीज़ सिखाया जाता था जो हम लोग कुछ भी फील्ड में काम कर सकते हैं, वो फैशन हो, डिज़ाइनिंग का कोई फील्ड हो, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो, एक ओवरऑल नॉलेज दिया जाता था। तो इससे जो BFA के स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर लेता था, अपना एक डायरेक्शन ले लेता था एज पर देयर इंटरेस्ट, एज पर देयर टैलेंट।
सब ठीक था यहाँ तक, बट उसके बाद शुरू हुआ एक न्यू जर्नी ये इंडस्ट्री का, वो था डिज़ाइन कोर्स, बी डिज़ाइन, बैचलर इन डिज़ाइन। ये मल्टीपल कोर्स का एक पूरा नाम है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, इस तरह का भी अभी तो यूएक्स यूआई, एक्सपीरियंस डिज़ाइन, हर एक चीज़ को डिज़ाइन करने का नाम आ गया। बट ये जो डिज़ाइन फील्ड आया, ये सम सॉर्ट ऑफ जैसे डॉक्टरी में स्पेशलाइजेशन हो गया ना, उस तरह का बात कर दी। जैसे कि पहले हम लोग बचपन में डॉक्टर के पास आते थे, एक ही एमबीबीएस डॉक्टर होता था, सब कुछ देखते थे। अभी जैसे हर एक ऑर्गन के लिए डॉक्टर अलग हो गया, आँख नाक कान सबके लिए अलग हो गया। तो ये डिज़ाइन ने ऐसे कर दी, जो फाइन आर्ट पे हम लोग एक लमसम क्रिएटिविटी सीखते थे और उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चैनलाइज करते थे, यहाँ पे वो लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दी इन द नेम ऑफ डिज़ाइन कोर्सेस। पहला ही तुम चूज कर लो कि मुझे यही पसंद है और उसी पे ही सीखो, क्योंकि जो सीखने का जो दायरा है, जो कोर्स कंटेंट है, वो बहुत बढ़ गया और बहुत सारे कॉलेजेस आना शुरू हुआ। ये जर्नी एनआईडी ने शुरू किया था इंडिया में 1961 पे, उसके बाद 1986 पे निफ्ट आया, फिर धीरे धीरे एक लंबा गैप के बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आना शुरू किया। इन लोगों ने ये पूरे कोर्स को बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज कर दिया एज पर द करेंट नीड। और साथ साथ क्या हुआ, इस स्पेशलाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना शुरू किया टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स। क्योंकि सारे कोर्स की पहले अगर हम लोग बोलते थे ना, अगर फैशन हो ये हो, बहुत सारे डिज़ाइन कोर्स में ना एक दो सॉफ्टवेयर ही चाहिए होता था इनिशियल स्टेज पे। फोटोशॉप सीख लिया तो सब में हो गया। अब एज पर द स्ट्रीम सॉफ्टवेयर तक अलग हो गया। दैट इज़ वाई नाउ फॉर द डिज़ाइन स्टूडेंट इट्स अ डिफ़िकल्ट पार्ट कि वो एक डिज़ाइन सीख के दूसरे डिज़ाइन में शिफ्ट करना चाहे तो दिक्कत होता है। ऊपर से ये कोर्स इतनी टाइम के ऊपर बाउंडेड हो गया कि हर 5 साल में इसके टोटल जो स्ट्रक्चर है बदल जाता है। बट इस कॉन्टेक्स्ट में, इस चेंज, इस फास्ट, इस गति के हिसाब से फाइन आर्ट कहीं ना कहीं रुक गया। जो पहले था, जो एग्जैक्टली 100 साल पहले भी था, 150 साल पहले भी था। और ये मैं बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कॉलेज से पास आउट हूँ जो 170 साल पुराना है, एंड द सेकेंड या थर्ड कॉलेज है इंडिया में, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कलकत्ता। ऐसा हिस्ट्री है, हम लोग को ऐसा चीज़ सिखाया जाता है, ऐसे चीज़ कोर्स में पढ़ाया जाता है जो वो 150 साल पहले भी, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कॉलेज स्टार्ट किया था, वही चीज़ सिखाते थे। सो ये जो स्पीड ज़माना ने पकड़ ली ना, सॉफ्टवेयर के साथ, कंप्यूटर के साथ, डिज़ाइन डिग्री कोर्सेज के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, वहाँ पे आर्ट पीछे चलता गया। सो ये जो पीछे चलता गया, इसमें फाइन आर्ट का तो चलो मान लो एक रोल है, ठीक है। अप्लाइड आर्ट का क्या? अभी भी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है वहाँ पे ढंग से सिखाया नहीं जाता है। और मेरी बात मानो, इंडिया में बहुत कम, ना के बराबर प्राइवेट कॉलेजेस है जो ढंग से बीएफए की कोर्स करवाते हैं। जबकि मैं ये समझने के लिए कॉलेज टूर कर रहा हूँ। मेरे अदर चैनल है निफ्ट एनआईडी का, जिसका लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। उस चैनल पे देखोगे कि मैं जो डिज़ाइन कॉलेजेस में जा के रिव्यू कर रहा हूँ, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल क्या है। और आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को उठा कर देखो, ज़मीन आसमान फ़र्क है। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी नीड की बात कर रहा हूँ। ये ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरत है सीखना, नहीं तो तुम कहीं पे अपना प्रॉपर प्लेसिंग नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज़ द न्यू एज स्ट्रगल जो बीएफए कर रहा है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। डिज़ाइन कॉलेज अपना एक पूरा जो वर्किंग कैपेसिटी था बीएफए का, वो लेके गया, जो अप्लाइड आर्ट का पार्ट था, क्योंकि कॉलेजेस में सिखाते नहीं है। और ये जो कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात क्यों कर रहा हूँ, इंडिया में, पूरे इतने बड़े इंडिया में गिने चुने 5-6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो पॉपुलर है। और ये क्यों पॉपुलर है? बिकॉज 100 साल से वहाँ से आर्टिस्ट निकल रहा है, नॉट फॉर द डिज़ाइनर एज सच। अब बात ये हो रहा है कि जो फाइन आर्ट है ना, जो फाइन आर्ट की जो एरिया है वो सिकुड़ता जा रहा है। क्योंकि मैंने बोला था ना 2008 के बाद जो रिसेशन आया, वो अभी भी इतना वर्ल्ड वाइड लोग उभर नहीं पाए। उसके बाद एक चीज़ें होता गया, नोटबंदी आया, फिर टैक्सेशन की जो स्टिफनेस हुआ, वो तुम जानोगे ही नहीं अभी। जब तुम ये अभी सोच रहे हो सपना लेकर आर्टिस्ट बनूंगा, लग्जरी टैक्स होता है आर्ट पे। इवन कोई अगर 1 लाख के ऊपर की पेंटिंग भी खरीदे, उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले का नज़र आ जाता है। यू डोंट नो दैट, क्योंकि सिखाया नहीं जाता है कॉलेज में, सिर्फ सपना दिखाया जाता है। सपना दिखाने के लिए बहुत लोग मिलेगा। अगर हकीकत समझना है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारे साथ चले, और वही कोशिश मैं कर रहा हूँ। हो क्या रहा है कि ये तुम्हारा
कोर्स पैटर्न बदल गया जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। नाउ जॉब पैटर्न, पहले फाइन आर्ट एक कोर्स होता था जिसके लिए आर्ट टीचर की ज़रूरत थी। तो मैंने देखा कि एक चेंज आया जहाँ पे हम लोग जब आर्ट कॉलेज में थे हम लोग आर्टिस्ट बनने के लिए गए थे, सीधी सी बात है। मैं आर्ट टीचर बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। ये किस्मत है कि मैं यहाँ पे खुद का कोचिंग सेंटर खोल के टीच कर रहा हूँ, बट ये मैं बाय पैशन कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि सिखाना चाहिए कुछ चीज़ें, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी को, मैं इसलिए कर रहा हूँ। बट ये मेरी फुल स्ट्रेंथ वर्क नहीं है। आई डू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, आई डू मेनी प्रोजेक्ट्स। द थिंग इज़ दैट कि ये मैं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं आज पास आउट नहीं हूँ, मैं 20 साल पहले पास आउट हूँ। और ये 20 साल जब तक ये डिज़ाइन आया उसके पहले मैं अपना काम कर लिया। आई हैव वर्कड इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आई हैव वर्कड विद मेनी अदर फील्ड्स एंड आई वर्कड विद डिज़ाइन एजेंसीज बिकॉज मैंने बोला था ना, तब हम लोग जो सीखे थे वही डिज़ाइन एजेंसी में फैल जाते थे। बट वो आज बंद हो गया स्कोप। आज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टूडेज वर्ल्ड। सो जो आर्ट टीचर का रोल है वो बढ़ता गया। मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं आर्ट टीचर कैसे बने। अब बात ये होता है कि तुम आर्ट टीचर बनोगे, अगर रीजनल एरियाज़ में बनोगे तो रीजनल लैंग्वेज पे तुम बन सकते हो। बट बहुत ऐसे जगह से मैं देखता हूँ कि लोग पूछते हैं, मुझे पता है कि जिनकी शायद इंग्लिश अच्छा ना हो, और अगर आपको एक बहुत बड़ा करियर बनना है, अच्छे पोस्ट पे काम करना है, कॉलेज के टीचिंग करनी है, so then you need to be very strong in your language, English and other thing, because डिज़ाइन टाइम पे जब मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को कि स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाकी चीज़ कॉलेज करवा देगा, तुम स्किल पे ध्यान दो, आर्ट में एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। आर्ट में बहुत टाइम पे लोग स्किलफुल आते हैं बट अपने आप को ओवरऑल ग्रोथ पे नहीं देखते हैं। अपनी लैंग्वेज, अपनी स्टडी, अपना जनरल नॉलेज, अपनी जो लिटरल स्टडी है वो ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो ना होना तो आप ढंग से ना सिखा पाओगे, ना ढंग से आर्टिस्ट बन पाओगे। सो आर्टिस्ट बनने के लिए स्किल एक टाइम के बाद सिर्फ 20% रिक्वायरमेंट होता है। 80% होता है कि हाउ यू आर सीइंग द वर्ल्ड, बिकॉज यू आर सेलिंग योर फिलोसॉफी। सो यू नीड टू नो हाउ यू विल डेवलप योर ओन फिलोसॉफी, देन यू कैन सेल दैट। और अगर टीचर बनना चाहते हो, आर्ट टीचर की एम्बिशन रखते हो, देन ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क ऑन लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, अपना जो इंटरपर्सनल स्किल है। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मैक्सिमम आर्टिस्ट के ये सारे स्किल ख़राब होते हैं। वो लोग एक शाई नेचर के होते हैं, तो पहले सोच लेते हैं मैं घर पे बैठ के पेंटिंग करूँगा, पेंटिंग करूँगी, वो बेचूंगा, पर दुनिया बदल रहा है। सो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। तो ये वीडियो में अगर तुमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो तुमको भी हॉन्ट कर रहा है, सो यू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन एंड वी विल वर्क टुगेदर दैट हाउ वी कैन डेवलप दिस आर्ट वर्ल्ड फॉर गुड एंड देयर इज़ अ स्कोप। और वो स्कोप कोई नहीं देख रहा है। मैं आगे के वीडियो में समझाऊंगा लोग स्कोप को क्यों नहीं देख रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए एंड प्रिपरेशन लेवल पे तुमको क्या करना चाहिए। मैं इंडिया में एक चीज़ देख पा रहा हूँ, जो मैं आर्ट प्रोजेक्ट करता हूँ, इन सारे प्रोजेक्ट के थ्रू, एक तरफ बहुत आर्ट वर्क निकल रहा है, बहुत काम निकल रहा है, बहुत काम हो रहा है, बट द सैडेस्ट पार्ट जो मैं एक बहुत कड़वा सच मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, और जिसके चलते मैं 1-2 महीना वीडियो बनाना बंद कर दिया था इस चैनल पे, सोच रहा था मैं कैसे बोलूँ, वो ये है टेक्निकली फाइन आर्ट के जो स्टूडेंट पास आउट है। मैं कुछ एक्सेप्शंस को हटा दे रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजॉरिटी इज़ एक्चुअली वर्किंग लाइक अ लेबर अंडर कंस्ट्रक्टर। ये ऐसे हाल हो चुका है। ये वॉल पे ड्राइंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रैक्टर बड़ा प्रोजेक्ट ले रहा है, उसके इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सो वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू मेक आवरसेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम अ BFA स्टूडेंट, आई एम एन आर्टिस्ट, so I feel that, and that is why I'm saying all of this. If you feel that you need to work and you need to work together to change the scenario, let me know what you feel about all the content I have shared in this video. सपना एक दूर तक आपको ले जाएगा, आखिर तक नहीं, क्योंकि आखिर तक वो सपने को ले जाने के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए वो आज चाहिए, प्रिपरेशन बाद में नहीं होता है। So I want you to prepare for this field thoroughly so that you can be successful.